हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 15 ऐसे फैक्ट्स जो या तो रिच पीपल यूज करते हैं या फिर अगर आप सही एक माइंडसेट से चलें तो आपके अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज डेवलप हो रही है धीरे धीरे तो आप वो बन सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि ये चीज आप समझ पाएंगे। तो चलिए जी, ऐसा क्या है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा फ्रेंड सर्कल। एक कहावत भी है कि इफ यू आर टॉपर इन योर क्लासरूम इट मींस यू आर इन अ रॉन्ग रूम। अगर आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्लास में हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत सर्कल में बैठे हैं। और ये हकीकत भी है। जब भी आप अपना फ्रेंड सर्कल बदलते हैं, बदलना इन द सेंस कि आप एक डिफरेंट जोन में जाते हैं, वहां पे जब आप जाएंगे तो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा आप क्या करेंगे, वहां पे सुनेंगे। और वो जो सुनने वाली बातें आती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो लेसन्स आपको एक्सपीरियंस के बगैर मिल नहीं पाएगा जो उनके पास है। आज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बैठता हूं तो मुझे पता है कि जहां मैं पहले बैठता था मुझे शायद ही कोई मिलेनियर और लोग मुझे मिलते थे महीने में एक आध बार, जो 5 मिनट का डिस्कशन होता था। ये तब होता था जब मैं उनसे कोई मीटअप्स वगैरह या कोई हमारा पॉडकास्ट वगैरह है तब। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं डेली 3 से 4 लोगों से ऐसे मिल रहा हूं जिनके पास एक विजन है जो आगे के बाकी पॉइंट्स को कवर करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपने बहुत पहले सुना होगा जब धीरू भाई अंबानी हमेशा अपनी पेट्रोल की पंप पे जो वो जॉब करते थे और उसके बाद हमेशा वो एक कप चाय पीने के लिए बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका एक सर्कल चेंज होगा, लोगों को मिलेंगे, लोगों को देखेंगे यार ये लोग कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे मैं सेकंड कह सकता हूं अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग, वो है कि रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। लास्ट 11 साल पहले मुझे बुक का बड़ा शौक था, मतलब मोटिवेशनल किताबें मैं बहुत पढ़ता था, चाहे वो हिंदी में थी जिसमें मुझे समझ आए और पढ़ने के साथ साथ मुझे वो फीलिंग्स भी दे। ऑब्वियसली हम नॉर्थ इंडिया में जितने भी ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, इंग्लिश थोड़ी तंग रहती है स्टार्टिंग में। जब तक हम खुद से एफर्ट्स नहीं मारते, हमें प्रेशर नहीं आता इंग्लिश सीखने का, तो हम हिंदी की किताबें खरीदते हैं और उससे में फीलिंग्स आती है। मुझे ये समझ नहीं थी कि किताबें मेरी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। और मैंने जब पढ़ता रहा तो मैं आपको लिटरली बताता हूं, मैं बहुत शरारती बच्चा था। देखिए, शरारती बच्चे हम सब होते हैं, लेकिन थोड़ा मैं उससे कहीं ज्यादा हुआ करता था। इनफैक्ट इस लेवल का तो नहीं था कि मैं एक टीचर बन पाऊं, मेरे अंदर लोगों को समझाने की कला हो। ये सारी चीजें कहां से आई? किताबों से आई। मैंने पहली बार एक वर्ड सुना कि अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करो, एक दिन आएगा जब तुम अच्छे बन जाओगे। तो मैंने सीखा कि चाहे लोग मेरी भले बुराई करते हो, इस बंद कमरे में मैं इस बुक को पढ़ के अपना दिमाग ठीक कर सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। उसके बाद जब मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा, जब मेरे पास कंप्यूटर आए, लैपटॉप्स आए, मोबाइल आया, जब ये दुनिया डेवलप हुई, तो हमने उन लोगों के बारे में जाना जो बिलियनियर्स हैं। पहली बार हमने बिल गेट्स के बारे में जाना, तो हमने देखा यार बिल गेट्स बहुत किताबें पढ़ते हैं। उसके बाद हमने इलॉन मस्क के बारे में जाना, उसके बाद हमने मार्क जगरबर्ग के बारे में जाना, उसके बाद हमने जैक मा के बारे में जाना, जहां उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि भाई टेक्नोलॉजी से ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंट है। क्योंकि चाहे कितना भी एआई आ जाए, कहीं ना कहीं उसको ऑपरेट करने के लिए कि एक पर्सन जरूर चाहिए, तो ह्यूमन ब्रेन सबसे आगे रहता है। और जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ते हैं, आप खुद सोचो ना, आज हमारे पास फोन है, इस फोन के अंदर दुनिया की सारी चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इन सारी इंफॉर्मेशन में से 0.0001% भी अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग कहलाते हैं। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, आपके ब्रेन में कितनी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? किताबें पढ़ने से। आज के टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसी टाइम आपको नोट्स बनाने हैं कि इस पॉडकास्ट से मैंने क्या क्या चीजें सीखी और मैं आज की लाइफ में क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स के नाम मैं यहाँ पे रिकमेंड भी कर दे रहा हूं। ये बुक्स आप पढ़िए एट द इनिशियल लेवल। अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो किताबें आप देख पा रहे हैं ये मैंने खुद पढ़ी हैं, और अभी लेटेस्ट जो मैं पढ़ने जाऊंगा वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा कि मैं कौन सा पढ़ रहा हूं। बाकी ये किताबें जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पैसिव इनकम। आई होप आपने इस वीडियो को देखने के लिए यही सब चीजें सोच के आए हो कि हाँ यार सर यही तो बताएंगे पैसिव इनकम क्या है, किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। देखिए, जितने भी दुनिया के रिच पीपल रहे हैं, जिन्होंने लाइफ को सही तरीके से इस्तेमाल किया है, उनके पास हमेशा 2 चीजें रही हैं, या तो 3 तरीके होते हैं, मिनिमम 3 या फिर मैक्सिमम 7। इतना तो लोग कमाते हैं। और आज के टाइम पे जब डिजिटल एरा आ चुका है, लोग और ज्यादा तरीकों से चीजें बनाते हैं। सबसे पहला है अर्न इनकम, राइट? ये अर्न इनकम है क्या? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अर्न इनकम है जो आपका रेगुलर बेसिस पे वर्क है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों का इनिशियल लेवल पे, अगर ये टोटल 100% होगा, तो बहुत से लोगों का ये इनिशियल लेवल पे 50% हो सकता है। ये आपकी अर्न इनकम है। उसके बाद
प्रॉफिट, बहुत सारे, जब आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो आप सम ऑफ किसी ना किसी चीज में, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, वहां से उसका एक कुछ पार्ट आने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि इन 7 तरीकों से मैं पैसे बना रहा हूं। इनफैक्ट आज भी इस महीने की अगर मैं बात करूं, ना कि किसी एक 1 मंथ की, एवरी मंथ इन सभी तरीकों से मेरे पैसे आते हैं। अगर मैं अपना ही शेयर करूं आपके साथ एक्सपीरियंस, तो ये अर्न इनकम मेरी क्या है, सबसे ज्यादा मेरी जो अर्न इनकम है वो है स्पॉन्सरशिप से। राइट, स्पॉन्सरशिप से मेरी सबसे ज्यादा अर्न इनकम है। उसके बाद गूगल का एडसेंस से रेवेन्यू जाता है। और सबको एक क्लिच कर दूं मैं तो 4-5 तरीकों से मेरी एक अर्न इनकम है। उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट इनकम की बात करूं तो सम ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे साथ काम करते थे, अब नहीं है, तो मैंने उनकी कंपनी में थोड़ा बहुत वहां से इन्वेस्ट किया, जो कि कुछ महीने के प्रॉफिट से वो मुझे वहां से वो देते रहते हैं और ये पैसा मेरे पास आता रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम है। हाँ, मैंने ब्याज पे पैसे नहीं लगाए बिकॉज मुझे ये चीज कतई पसंद नहीं है कि मैं किसी को पैसा दूं और वहां से महीने के 2% 3% आते हैं। बहुत से लोग इस चीज का काम करते हैं, बट पता नहीं क्यों जमीन अपना मानता नहीं है इस चीज को करने के लिए। बट मेरा जो इंटरेस्ट इनकम है वो अलग अलग तरीके से आता है। मैं जैसे मान लूं मैंने कुछ बैंक में ही मान लीजिए डाला हुआ है, वहां से एक सम ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ, एक अच्छा खासा अमाउंट है तो वो ठीक ठाक रह जाता है। और भी बहुत से तरीके वहां से आते हैं। उसके बाद जो डिविडेंड इनकम है, ये इसकी पावर मुझे लास्ट 1 ईयर में समझ आई। लास्ट 1 ईयर में डिविडेंड इनकम की समझ आई, जब मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। और मैं अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में अपने जो पोर्टफोलियो है वो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये मेरा पोर्टफोलियो और कैसे मैंने इसे बनाया। तो इससे भी मेरा एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है जो मैंने ज़ीरोधा के थ्रू करा हुआ है। उसके बाद एक मेरी रेंटल इनकम है। राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर। मैं खुद एक रेंटेड हाउस में रहता हूं और दिल्ली में मेरे जितने भी घर हैं सब मैंने रेंट पे लगा दिए हैं। तो एटलीस्ट महीने का एक अच्छा खासा 4-5% मेरी इनकम का एक रेंटल इनकम से भी आ जाता है। उसके बाद कैपिटल गेन इनकम। मेरे गाँव में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेरे फादर ने ली थी, उसके बाद हमने उसको मैं इन्वेस्ट किया, तो उसमें कैपिटल गेन हमेशा मेरे फादर बताते रहते हैं कि यार तुम्हारी जो प्रॉपर्टी थी हमने इतने में खरीदी थी, अब कुछ लोग फोन कर रहे हैं कि भाई इतने में दे दो। तो वो एक कैपिटल गेन का पार्ट है। जैसे आपने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं तो कहते हैं ना वैल्यूएशंस बढ़ती है, तो ये आपकी वेल्थ है बेसिकली, तो ये वेल्थ आपकी बढ़ती है। उसके बाद रॉयल्टी। आज मैं रॉयल्टी से सबसे ज्यादा अगर मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं तो वह है रॉयल्टी। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मेरी वीडियोस को जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं उसे यूज करती हैं अलग अलग एप्लीकेशन में, और वहां से वो अपने तरीके से काम करती हैं, उसका कुछ रॉयल्टी मुझे मिलता है। और मैं सिंपली बात करूं, अगर आप डिजिटल क्रिएटर हो ना यार, डिजिटल क्रिएटर तो सबसे ज्यादा रॉयल्टी से ही पैसा कमाता है। आप सोचो ना, आपने एक वीडियो बनाई, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो बना दी आज से 1 ईयर बैक, और वो वीडियो आपको हर महीने लाके पैसे बना के देता है 5-5 हजार रुपए एक वीडियो। तो एक वीडियो क्यों अच्छी बनानी चाहिए, मैं बार बार ये रिपीट करता हूं, क्योंकि आपको हर महीने पैसे बना के देगा। तो बेसिकली ये रॉयल्टी इनकम है कि आपने कुछ बुक लिखी, वो बुक मार्केट में पब्लिश है, अब आपको उसके पीछे कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे, पब्लिशर हमेशा आपको रॉयल्टी इनकम देता है। इसके लिए मैंने एक बुक पब्लिश करी थी बहुत टाइम पहले, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही जस्ट बिकॉज ऑफ उसके कवर अवर थोड़े से अच्छे नहीं बनाए। बुक्स का कंटेंट बहुत बढ़िया था, बट हमने दोबारा से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम ये चीज करने वाले हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बुक लिख रहा हूं जो मैं पब्लिश करूंगा, और वो वाकई बहुत ज्यादा सुपर हिट रहेगी और सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा, तो जितने भी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप जितने भी ये 7 टाइप्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को आराम से अचीव किया है। और ये अचीव करना बहुत मुश्किल था आज से 5 साल पहले मैं सब चीज सोचता, लेकिन मैं अपना स्मॉल स्टेप लेता गया और मैं आगे बढ़ता गया। तो अगर आप इस तरीके से, मैं यहाँ पे भी एक माइंड मैप चार्ट बना देता हूँ ये सारी चीजों का, जो आप देख पाएंगे कि अगर आप एक एवरेज भी रख सके इन सब चीजों को कि मैं इतने पैसे वहां से इतने यहाँ से, तो आप एक सक्सेसफुल अपनी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, वो होता है पर्सनल फाइनेंस। आपको लगता होगा जब बहुत सारा पैसा आता होगा लोगों के पास तो लोग ध्यान नहीं रखते होंगे कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कोई बात नहीं, इतना तो अर्न कर ही रहे हैं। गलत। इनफैक्ट मैंने उन लोगों को देखा है जो तकरीबन कम पैसे अर्न कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, उनका कोई पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं होता है कि मैं महीने के अगर 20,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मेरे हर पैसे को कहाँ का इक्वेशन है। पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने का ये मतलब नहीं होता कि कंजूसी करना, बस आप अपने पैसों को सही इस्तेमाल करना, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये इसे दूसरे वर्ड में हम वेल्थ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, पर्सनल फाइनेंस के अंदर में जितने भी रिच पीपल है वो क्या मैनेज करते हैं। सबसे पहले वो मैनेज करते हैं अपना लोन एंड डेब्ट्स। हर एक पर्सन के पास कोई ना कोई होम लोन होता होगा, किसी ने कोई कार ली होती है, कोई फोन लेके रखता है, ये उसकी सारी चीजें हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आता है उसका रिस्क मैनेजमेंट।
करेक्ट है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्लेरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन एक्सपेंस कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए सडनली तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए करना होता है इंश्योरेंस। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो मंथली मेरी रेवेन्यू आ रही है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, उसका कुछ पार्ट जो सेविंग में जा रहा है वो सेविंग में कितना पार्ट जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा, मेरे टैक्सेस कैसे भरे जाएंगे। आपको पता है भारत में बहुत से लोग टैक्स ही पे नहीं करते, बट एटलीस्ट आपको टैक्स अपना सबमिशन जरूर करना चाहिए कि आप कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इससे बहुत सी चीजों में फायदा मिलता है, आगे चल के आपको कोई लोन लेना है, कोई ईएमआई है, बहुत सारी चीजों में इसके बेनिफिट्स रहते हैं जो आपको इंस्टेंट नहीं समझ में आएगा, आगे जाके जरूर समझ में आएगा। उसके बाद आपकी बजटिंग, आपका जो होम एक्सपेंस है उसका मैं बजट कैसे बना सकता हूं, मॉर्टगेजेस जो आपने घर लिए हैं उसका क्या है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है उसका मैनेजमेंट। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप एक एक्सेल शीट बनाइए, वहां पे ये सारे वर्टिकल जो है वो कवर करके लिखिए और उसके बारे में जितने भी एक्सपेंस है, इसे अकाउंट्स की दुनिया में मैं पेटी एक्सपेंस कहता था। एक बार पैसा आया और कौन कौन से वर्टिकल में पैसा खर्च हो रहा है और ये टोटल का एक कॉलम रहता है। मैं एक यहाँ पे शीट भी आपके साथ लाइक शेयर कर रहा हूं जो आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं पेटी कैश बुक। कि आपके पास महीने में एक बार पैसा आया, इस पैसे को इतना हम खर्च कर रहे हैं और किस किस वे में खर्चा हो रहा है वो सारी चीज आपके पास मेंशन रहेंगी, जिससे कभी भी आप आगे चल के ओवर बजट हो जाओगे तो आप यहाँ पे नीचे देख पाओगे कि कौन से सेगमेंट में मेरा ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और मुझे नेक्स्ट मंथ में उसको बचाना है। तो ये है पर्सनल फाइनेंस के कुछ फायदे जिसे हर रिच पीपल मैनेज करते हैं। उसके बाद है ट्रैवल एंड फूड। कहते हैं भारत में ना लोग हमेशा कहते हैं कि भाई पैसा होगा ना तो मैं घूमने जाऊंगा। गलत माइंडसेट है ये। भारत में घूमना बहुत आसान है। ट्रांसपोर्टेशन, आप सोचो ना यार, ट्रेन में बैठे भारत के इस कोने से उस कोने चले जाओ, 1000 रुपए में, मैक्सिमम 1000 रुपए में लाइक ट्रेन से। तो आप सिंपली ये समझिए कि कितना घूमना आसान है भारत में। और इससे भी अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं तो आप लिफ्ट ले सकते हैं, पूल करके कहीं आगे जा सकते हैं, और ये चीजें होती हैं। अल्टीमेटली हम कहते हैं ना कि भाई एक लोग, चार लोग जो है, एक के पास कार है तो चार लोग पूल करके उसमें जाइए। वैसे ही है, ये सब माइंडसेट के ऊपर बातें हैं। तो मुझे जब समझ आया कि लोगों में, तो मुझे लगता है कि ट्रैवल करना चाहिए। इससे क्या करता है, आप लोगों से मिलते हो, न्यू लोगों से मिलते हो, उनके जो माइंडसेट है वो सीखने को मिलता है। क्योंकि कई बार किताबें आपको वो माइंडसेट प्रोवाइड नहीं कर पाती, जब आप नए लोगों से मिलते हो तो उनसे सीखने को मिलता है। और मेरे साथ अभी रिसेंट के 2 महीने में बहुत ज्यादा हुआ है। ये बात राइट है कि आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत गलत चीजों को सीखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पे आपको एक चीज करना है कि यार मेरे को, मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है। अगर ये 3 चीजें आपकी क्लियर है ना, तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। मैं हमेशा लोगों को, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और बताता हूं, तो मैं कहता हूं देखो, कंटेंट तो लाखों है बनाने को। आज मेरे पास इतना सारा इक्विपमेंट्स है, मैं बैठूं और मैं मोटिवेशनल वीडियो बना दूं, मैं बैठूं पॉडकास्ट कर लूं किसी के साथ, मैं कोई लाइक नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बता दूं, नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। जो मेरा कोर निश है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे वही देखती है। सो मेक श्योर, हाँ, इसके अब आपको रिग्रेट नहीं करना है कि यार सामने वाला एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छे हैं, हर फील्ड में हर कोई ना कोई बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक ये चीज नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको ट्रैवल करना चाहिए। एटलीस्ट सबसे पहले आपके पास कम पैसे हैं तो आप भारत में घूमना शुरू करिए। भारत के चारों कोनों में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग कल्चरल है, जो मैं खुद देखा। मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिया में काफी प्लेसेस को ट्रैवल कर चुका हूं, हर स्टेट को ट्रैवल कर चुका हूं, ज्यादातर मोस्टली स्टेट को जा चुका हूं, और वहां पे रह के लोगों से सीखा है, जाना है, समझा है कि यार कैसा कल्चर है, जो लोग माइंडसेट है। एक पर्सन जो नॉर्थ में रह के 5 लाख रुपए अर्न करता है उसका माइंडसेट क्या है, और वही पर्सन जो साउथ में रह के 5 लाख रुपए अर्न कर रहा है उसका माइंडसेट क्या है। दोनों के माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, और ये डिफरेंस में कहते हैं ना, मिक्स्ड इकोनॉमी में है। जो दोनों की अच्छाई है वो ले लीजिए, बात खत्म। तो दिस इज रियलिटी। उसके बाद फूड, जब भी आपने, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि हमेशा फूड के लिए बहुत सिक्योर हो कि यार ये फूड जो है वो हाइजीनिक नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं खा सकता, कितना प्रोटीन मिलेगा उससे, क्या ये मेरी बॉडी को हार्म तो नहीं करेगा, अगर आप इस टाइप की चीजों में माइंडसेट हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो रिच पीपल होते हैं उनका माइंडसेट होता है ये चीजों का, वो बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए आप कहते हो कई बार कि अरे यार हम जो 50 रुपए का मोमोज खा रहे थे, ये बंदे तो 500 रुपए प्लेट वही मोमोज खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उसमें क्या होगा, बस उसका एक स्टेट ऑफ माइंड ये है कि हाइजीनिक है, बहुत साफ है, इससे मेरी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं जो मेरी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो हमेशा ट्रैवल एंड फूड पे ज्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे लाइफस्टाइल और आगे फ्यूचर में ठीक करना है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है योर गोल। देखिए, गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए आपका कि आपको करना क्या है।
मुझे मेरा गोल क्लियर है। मैं आपको बताऊं मेरा गोल क्लियर क्या है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने स्टूडेंट को एंटरटेन करना है। मुझे खासकर वो अपने 2 चैनल जो मेरा महात्मा जी टेक्निक और वी मेक क्रिएटर है, मुझे इसके लिए काम करना है, जिसमें मैं वी मेक क्रिएटर्स चैनल पे खासकर क्रिएटर्स के लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूं, जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पे लाइक यूट्यूब पे कुछ अपडेट्स आ गए, कॉपीराइट के बारे में बात करता हूं, किस टाइप के निश पे यूट्यूबर्स को वीडियोस बनाना चाहिए इसके ऊपर बात करता हूं, ऑर्गेनिक एसईओ क्या होता है, पैसिव मार्केटिंग क्या होती है इसके ऊपर बात करता हूं। मुझे महात्मा जी पे क्लियर मेरा है कि मैं सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को एजुकेट करता हूं कि वो स्टूडेंट जो मेरे साथ 5-6 साल से जुड़े हुए हैं उन्हें कैसे समझ आए कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं महात्मा जी टेक्निकल की तरह आगे जाना है, कि किस तरीके से इसने 7 इयर्स में एक वे ऑफ कहते हैं ना रास्ता चुना और यहां तक पहुंचा। तो मैं वो रास्ता लोगों को और दिखाना चाहता हूं जो मेरे तरीके के माइंडसेट के लोग हैं। तो आपका एक गोल जो है, पर्पस, वो क्लियर होना चाहिए, और ये क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद है द वे पीपल ट्रीट यू। जब आपके पास पैसा, नॉलेज और लोगों से रिस्पेक्ट, ये 3 चीज समझ आती है, तो आप देखेंगे आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे बिहेव अच्छा करना शुरू कर देंगे। और मैंने अपने जीवन में ये बहुत देखा है। जब मैं तकरीबन 10 साल पहले था, जहां मेरी कोई जॉब्स नहीं थी, मैं ऐसी स्कूल से आके या कॉलेजेस जब मैं ड्रॉप कर चुका था, आसपास के रिलेटिव हमेशा कहते थे अरे ये शुरू से ही बदमाश था, नालायक था, बेकार था, है ना, मुंह फट था, लोगों से बदतमीजी करता था, इस टाइप की लोगों के अंदर बिहेवियर थे। बट जैसे जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पैसे आना शुरू किए, उस पैसों को मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक पहला घर खरीदा, तो लोगों ने कहा अरे तो संभल गया, तो अच्छा बच्चा है ना, अरे तो शुरू से ही अच्छा था, दिमाग इसका तेज था, क्लेवर था, सबसे अलग सोचता था। ये सी बातें सुनने को आपको मिलेंगी। तो इस चीजों पे भी आपको हमेशा फर्क दिखेगा अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो और आसपास के लोग आपको ऐसी बातें कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट है वो सेम इसका ऑपोजिट है, वो ये है कि यू डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक। आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर जितना वो सोचेंगे, अगर उससे ज्यादा आप अपना समय बर्बाद करेंगे, तो मेरा खुद का कैलकुलेशन है कि हमेशा अपने टाइम को ना मनी से डिवाइड कर दीजिए कि आपका 1 आवर की वैल्यूएशन आपकी कितनी है। अगर आपकी 1 आवर की वैल्यूएशन 300 रुपए है, तो आप सोचिए कि क्या मैं किसी को 300 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं। अगर हाँ, तो आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर आप अपने हमेशा अपने 1 आवर्स को कैलकुलेट करिए आप अपनी कीमतों से। और मनी बहुत इंपॉर्टेंट। आप 1 रुपए किसी को उठा के नहीं देते, करेक्ट है। आप 300 रुपए किसी को कैसे दे सकते हैं। आपकी कीमत आगे चल के 5,000 हो सकती है 1 घंटे की, किसी की कीमत 1 घंटे की 10,000 रुपए हो सकती है। एंड मैं यही चाहूंगा कि आप में से लोग कमेंट करके बताएं, कैलकुलेट करके, कि मेरा 1 आवर्स का कितना है। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। बट आपको कभी भी केयर नहीं करना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद अपने बारे में गलत नहीं सोचेंगे। और जो लास्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लाइफ में जाते हैं, हमारे जीवन का लाइफ देखो, अगर हम लाइफ में अपने पैरों पर जब खड़े होने की कोशिश करते हैं इंडिया में, खैर पहले तो बहुत ही लेट था, लेकिन जब से डिजिटल आया, जब से यूट्यूब और डिजिटल मार्केटिंग चीजें आई, अच्छा इससे मुझे याद आ रहा है कि बहुत से लोग चाहते हैं सर ये सीखना, तो उसके लिए मैंने ज्यादा बहुत सिंपल, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब के, इसके लाइव बैचेस भी आते रहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आगे आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो इसके बारे में और डिटेल में जानना, काउंसलर आपको बताएं कि आप भी कैसे कोर्स कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जॉब गोइंग हो, अभी कोई प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो ये सारी चीजों के लिए, क्योंकि आगे चल के हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जॉब गारंटी प्रोग्राम भी है। तो अगर आप ये सारा कुछ करना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्म दे दिया है, आप उस पर फॉर्म फिल करोगे तो काउंसलर आपको बताएंगे और वो आपको गाइड करेंगे आप क्या कर रहे हैं और आपको अब क्या करना चाहिए अगर आपको डिजिटल आना है। तो वो फॉर्म डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। आगे बढ़ता हूं। आज के टाइम पे मैं मानता हूं कि अगर आपकी 20 की एज है तो आप धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाते हो। और ये सेल्फ डिपेंडेंसी कब तक चलती है, जबकि आपके फुल एनर्जी और पावर हो। एक एवरेज के अकॉर्डिंग ये रहता है मैक्सिमम 45 ईयर्स तक। लोगों को लगता है यार कुछ कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे। इसके बीच में अगर आप देखें तो एज डिफरेंस कितना है भाई साहब, इसके बीच में एज डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ 25 सालों का। आपके पास 25 ईयर्स होते हैं नए डिसीजंस लेने में। अब कुछ लोग 15 साल में ही कहते हैं ना कि इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत पहले ही मर जाते हैं, बस उनको पता बाद में चलता है, या फिर लोगों को पता बाद में चलता है। तो सिंपल है कि बहुत से लोग डिसीजन लेना 22, 23, 24, 25, 30, 32 में ही खत्म कर देते होंगे। लेकिन 25 साल एक नॉर्मल एवरेज मॉडरेट है कि जब आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। यहां पे आपको हमेशा अपने आप को ना रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है।
जब भी कुछ अच्छा काम करिए, अपने लिए कुछ गिफ्ट करिए। शुरुआत चाहे वो 50 रुपए से हो सकता है, शुरुआत चाहे एक होटल में अकेले जाके खाना खाने से हो सकता है, शुरुआत अपने आप को कुछ खरीद के गिफ्ट करने से हो सकता है। जितना आप अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे ना, होता ही था बचपन में कि जब लाइक पापा ने कहा कि बेटा तेरे को साइकिल दिला दूंगा तो फर्स्ट आ गया, पूरी जान लगा देता था बच्चा, यार मैंने देखा है, पूरी जान लगा देता था और वो साइकिल के लिए। और साइकिल एक ऐसी चीज थी, जब साइकिल कोई हमारे लिए बहुत लग्जरियस चीज नहीं थी। आज घर में इनफैक्ट जब साइकिल आ जाती थी और आने के 1 साल बाद मम्मी बोलती थी अरे चला जा मार्केट से ले आ, साइकिल पड़ी हुई है, कोई नहीं चला रहा साइकिल। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि बस वो एक क्या था, एक स्पार्क था कि आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, और उस रिवॉर्ड को लेने के पीछे आप पूरी साल जो है लगातार फर्स्ट आने की मेहनत करते थे। सो हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड करिए। आज के टाइम पे आप फोन से रिवॉर्ड कर सकते हैं, आज के टाइम पे आप अपने लैपटॉप से रिवॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी लोग डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लैपटॉप तो आपके पास मेक श्योर होना ही चाहिए। बहुत सारे टूल्स हैं जिसे आप लैपटॉप पे सीख पाएंगे। तो फोन, लैपटॉप, आगे चल के गाड़ियां, और वही चीज अपने आप को गिफ्ट करिए जिसका आपको इंटरेस्ट भी हो। ऐसा ना हो कि बहुत सारे पैसे आ गए तो बहुत महंगी चीज खरीद ली और उसको यूज करने का शौक ही नहीं है। जैसे मुझे अगर शौक होता कि मुझे कार लेने हैं तो मैं ले सकता था 50-60 लाख की कार आराम से लेके मैं यूज कर सकता था आराम से, लेकिन मुझे शौक नहीं है। मुझे बस सिंपल डिजिटल गैजेट्स का, जो मैंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे इतनी सारी चीजें खरीदी, स्टूडियो बनाया, क्योंकि मेरा उसी का शौक है। मैं दिन भर क्या करता हूं, मैं दिन भर ऑफिस में बैठा रहता हूं, अपने टीम से बात करता हूं, अपने काम से रिलेटेड वर्क करता हूं, उसी के बारे में सोचता हूं। तो इसके रिलेटेड जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीजें लगती हैं वो हर महीने मैं रिवॉर्ड देता था, 1-1.5 लाख रुपए का खरीद के। कभी गिम्बल ले लिया, कभी कैमरे ले लिए, कभी माइक्स ले लिए, जो आप देखते रहते हो। हर बार मैंने ये सारी नई नई चीजें खरीदी हैं और इसी चीजों को अपने आप को रिवॉर्ड देना होता है, इससे खुशियां मिलती हैं। सो ये तकरीबन 10 से 12 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, या तो रिच पीपल इसे फॉलो करते हैं, या फिर जो पर्सन के अंदर वो स्पार्कनेस होती है कि मुझे वो रिच बनना है। हमेशा मैं कहता हूं ना कि यार मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये कैसे कर सकता हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसके बीच में सिर्फ फर्क इतना है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं है, तो विकसित करना शुरू करिए और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। रिच की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप कब बनेंगे। हमेशा आप एक्सपेक्टेशन अगर रखेंगे तो आप कभी भी नहीं कहलाएंगे। या तो एक्सपेक्टेशन हमेशा दुनिया का नंबर 1 बनिए, नंबर 1 तो वो भी ना रह पाया। कभी इलॉन मस्क थे, कभी जेफ बेजोस थे, कभी आपने देखा होगा कि बिल गेट्स एक टाइम पे रहे। तो बदलता रहता है, बट आपको ये देखना है कि क्या आप अपने पर्सनल फाइनेंस जो मैंने आपको बताया था वो मेंटेन कर पा रहे हैं। क्या आपका जो पैसिव इनकम है, जो 7 मैंने आपको बताया कि भाई अर्न इनकम होनी चाहिए आपको। दूसरा मैंने आपको बताया प्रॉफिट इनकम होनी चाहिए। तीसरा मैंने बताया कौन सा, कि आपके पास डिविडेंड इनकम आना चाहिए, रेंटल इनकम आना चाहिए, रॉयल्टी इनकम आना चाहिए, कैपिटल गेन इनकम आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप एक रिच की तरफ आगे बढ़ रहे हो और समय बलवान होता है। क्योंकि अल्टीमेटली समझना आपको इतना है कि कोई भी काम आज मैं कर रहा हूं, आने वाले 10 सालों बाद इसका इंपैक्ट मेरी लाइफ पे क्या आएगा और मेरे आसपास के लोगों पे क्या आएगा। अगर आपने ये सोच लिया तो इससे दुनिया में आपको अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। और अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग और यूट्यूब कोर्सेज के बारे में, तो उसकी डिटेल के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप फिल कर सकते हैं, काउंसलर आपको बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।